आज हुकूमत के साथ पीटीआई के जो मुज़ाकरात होने थे उसका क्या हुआ। उसके अलावा 9 मई में मुलव्वस अफराद को आज माफ़ी मिली है। कितने लोगों को माफ़ी मिली ये भी हम बताएंगे। उसके अलावा मुज़ाकरात जो बैक डोर चैनल से चल रहे हैं उनके बारे में क्या हाल हवाल हैं, क्या बातें सामने आ रही हैं, क्या मंजरनामा बन रहा है, ये भी हम आपको बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, इंतज़ार था 2 तारीख का पीटीआई के हुकूमत के मुज़ाकरात होने थे। नतीजा ये हुआ कि पीटीआई के लोग जो कमेटी के अरकान थे वो कम थे, उधर से हुकूमती कमेटी के भी अरकान कम थे। फिर ये इजलास 3 बजे तक चला गया और ये इजलास वो है जिसका रिज़ल्ट अब क्या निकलता है क्या नहीं ये तो यानी कि अभी शाम तक पता चल जाएगा देर से। अब मैं वीडियो जो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, अब 3-4 बजे का टाइम है, इजलास जारी होगा। मगर ये वो इजलास है जिसका कोई नतीजा नहीं, डेट ही आगे पड़ेगी दोबारा इजलास की। मगर बैकडोर चैनल से जो इतलात आ रही हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। इससे पहले आज सुबह सुबह जो खबर चल रही थी वो ये थी कि नाजरीन, आज सुबह सुबह खबर आई 19 लोगों की रिहाई हो गई है, जिनको माफ़ी मिल गई है, जो 9 मई में मुलव्वस थे। ये आईएसबीआर की जानब से यानी कि बताया गया। तो टोटल तफसील जो बताई गई 67 लोग थे जिन्होंने यानी कि रहम हुआ माफ़ी की अपील का हक होता है वो इस्तेमाल किया। उसमें से 19 को जो है माफ़ी दे दी गई और 48 को अपील कोर्ट में यानी उनकी दरख्वास्तें भेज दी गई। वो भी मुकर्ररा वक़्त में यानी दरख्वास्तें लग जाएंगी। तो नाजरीन, ये ताज़ा जो खबर थी इसने सारी खबरों को दबा दिया और ये खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चल रही थी। तो इस पर पीटीआई के लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। दूसरा ये है नाजरीन कि मैंने जब ये 19 मई में सजाएं हुई थी तो मैंने इसको खुश आइंद करार दिया था। किस लिए कहा था कि मैंने ये कहा था कि ये प्रोसेस तो चल पड़ा है, ये जो प्रोसेस चल पड़ा है चलो इसका कोई रिजल्ट निकलेगा, कोई अपील में लोग जाएंगे। काफ़ी एंकरों ने इस पर बड़ा यानी नाराज़गी का इजहार किया था। कुछ कह रहे थे कि ये जो सजाएं हैं वो सजाओं को तो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये गलत सजाएं हुई हैं ये वो। तो मैंने कहा था कि जो भी होना था चलो, ये जो बगैर उसके पड़े हुए थे कितने टाइम से, ना कोई सजा हो रही थी ना किसी तरफ केस लग रहे थे। तो अब देखें कितनी जल्दी ये जो रिजल्ट है ये निकल रहे हैं, ताकि वकला जो हैं उनके केस लेकर आगे जाएंगे, आगे प्रोसेस चलेगा। तो ये अभी कितने थोड़े दिन पहले ही सजाएं हुई और ये रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत यानी अभी जो जिनके 48 लोगों के अपील में गए हैं वो भी इंशाल्लाह जल्दी प्रोसेस में आ जाएंगे। तो एक तो ये खबर है, और जो बैकडोर चैनल से बुशरा बीबी जो हैं उनके ज़रिए भी पैगाम रसानी जारी है। उसमें इमरान खान के साथ बातचीत जारी है और बैरून मुल्क से भी आपको पता है कि जो प्रेशर है वो भी जारी है। तो यानी राब्ते भी तेज़ हो गए हैं। तो बुशरा बीबी बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ मुलाकात कर रही हैं, फिर मुलाकात करके जा रही हैं। अली मीन गंडापुर की भी जो है वो यानी कि राब्ते हैं। तो ये यानी कि जो प्रोसेस है ये चल रहा है। और उसमें ये खबरें बाज एंकर दे रहे हैं कि इमरान खान को कहा गया है कि आपको 2 हफ्तों के अंदर अंदर बाहर निकालेंगे और आप बनीगाला शिफ्ट हो जाएंगे और फिर आप अपने यानी कि आप जलसे जुलूस ये वो सब कुछ कर सकते हैं और 1 साल के अंदर
यानी इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा, साल के अंदर अंदर इलेक्शन नए करा दिए जाएंगे। तो ये यानी कि खबरें आ रही हैं। और आज बुशरा बीबी की जो मुलाकात हुई है, अब ये इसके जवाब में ये जो सारी खबरें आ रही हैं, इसके जवाब में बुशरा बीबी अब क्या यानी कि आगे लाया अमल होता है, क्या वो इमरान खान को फिर यानी मुलाकात में बताया है, फिर इमरान खान का आगे से क्या रद्द अमल होता है और क्या मालूमात होती हैं। तो यानी कि हुकूमत की जानब से या ताकतवर हलकों की, ये हुकूमत के ये जो लोग हैं यानी कि जो जाली मैंडेट के साथ बैठे हैं उनको छोड़ें, ताकतवर हलकों की बात है कि उनकी जानब से अब कुछ ना कुछ ये खबरें बेहतरी की जानब आ रही हैं। और इमरान खान देखें कि कौन सी ऑफ़र या कौन सी बात एक्सेप्ट करते हैं कि ये नहीं करते, क्या सूरत हाल होती है। ये और 2-4 दिन के अंदर अंदर आपको ये खबरें आना शुरू हो जाएंगी कि मुज़ाकरात किस सिमत जाते हैं, जो बैकडोर चैनल के हैं। वो बैकडोर चैनल के ही जो मुज़ाकरात हैं उनका ही रिज़ल्ट निकलना है। और ये जो मुज़ाकरात हैं तो ये तो देख लें कि संजीदगी क्या है कि इधर से भी कुछ अरकान गायब तो उधर से भी गायब, तो अब फिर टाइम चेंज किया गया। तो अब मेरा ख्याल है कि जो आएगी खबर के भाई आइंदा फिर मुज़ाकरात की टाइम दे दिया गया है। तो ये ताज़ा तरीन जो खबर थी ये आपके सामने हमने रख दी है। और आइंदा जैसे ही कोई खबर ताज़ा तरीन अपडेट होगी वो हम आपके सामने रखेंगे। तो इसके साथ दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।